मेरे पास कल से बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उर्दू के किसी शायर के बोल कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक हालत पर खरे साबित हो रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए मुश्किल वक्त है। प्रदेश की राजनीति में तो वो हाशिए पर आ ही गए थे, अब अपने घर में भी गिर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा से लोकसभा का टिकट मिल ही जाएगा, लेकिन उनकी यह उम्मीद उस वक्त टूट गई जब भाजपा ने रणजीत चौटाला को अपना उम्मीदवार बना लिया। यह सवाल अब भी है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने पर आखिर उन्हें हासिल क्या हुआ, क्योंकि जो स्थिति बीजेपी में उनकी अब है, कांग्रेस में कम से कम इससे बेहतर स्थिति में तो थे ही। एक वक्त था, हरियाणा की राजनीति बिश्नोई परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। आज स्थिति यह है कि वह अपने ही घर में बेगाने से हो गए हैं। हिसार के सामाजिक कार्यकर्ता व राजनीतिक चिंतक रामकुमार आर्य ने बताया कि कुलदीप में अपने पिता चौधरी भजन लाल जैसी सूझबूझ नहीं है। भजन लाल ने राजनीति में संघर्ष किया था। एक समय ऐसा था, हरियाणा में गैर जाट के नेता के तौर पर चौधरी भजन लाल ने पहचान बनाई थी। इसका उन्हें प्रदेश की राजनीति में काफी लाभ भी मिला। लेकिन जैसे जैसे चौधरी भजन लाल बुजुर्ग होते गए, कुलदीप ने राजनीति शुरू की, वैसे ही उनका सियासी पतन भी शुरू हो गया। कुलदीप का एक भी निर्णय सही साबित नहीं हो रहा है। वह अब भले ही भाजपा में शामिल होने वाला निर्णय हो, कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने का निर्णय हो, या फिर दोबारा से कांग्रेस में आने का, वह अपने निर्णय को जस्टिफाई करने में बुरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहे हैं। उनकी बची खुची राजनीति भी इसलिए चल रही है क्योंकि आदमपुर में उनके पिता चौधरी भजन लाल ने बहुत काम कराए हैं। यहाँ के मतदाताओं में उनके परिवार के प्रति सम्मान व इज्जत का भाव है। इसे छोड़ दिया जाए तो प्रदेश भर में कुलदीप बिश्नोई के पास मुट्ठी भर भी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। कुलदीप बिश्नोई के सामने आखिर यह नौबत क्यों आई? राजनैतिक हलकों में इसके 3 कारण माने जा रहे हैं। पहला प्रमुख कारण ये है कि फुल टाइम राजनेता नहीं है। कुलदीप सिर्फ पावर के लिए राजनीति कर रहे हैं। हिसार के आदमपुर हलके बालसमंद गांव के निवासी सतपाल सिंह ने बताया कि कुलदीप बिश्नोई फुल टाइम राजनेता नहीं है, वह सिर्फ पावर के लिए राजनीति कर रहे हैं। लोगों के साथ उनका सीधा कनेक्शन नहीं है, चुनाव में ही नजर आते हैं। उनका कहना है कि राजनीति में वक्त बदल गया है। आप नेता है तो नेता की तरह नजर भी आने चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव में आप जनता के बीच में हो, बाकी समय जनता आपको खोजती रहे। कुलदीप बिश्नोई अपने ही हलके में सक्रिय नहीं है, ऐसे में प्रदेश में उनकी पकड़ कैसे हो सकती है? दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण मौकों पर सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस को दूसरी बार छोड़कर जब भाजपा में जा रहे थे तो यह उचित मौका नहीं था। राजनीति शास्त्र के पूर्व प्रोफेसर डा यशपाल शर्मा का मानना है कि कुलदीप संघर्ष करने से बचते हैं, इसलिए सही मौकों पर निर्णय नहीं ले पाए। कांग्रेस में वह एकमात्र ऐसा नेता थे जो खुद को गैर जाट नेता के तौर पर स्थापित कर सकते थे। उनके पिता चौधरी भजन लाल ने ऐसा करके दिखाया भी था, लेकिन कुलदीप बड़ा नेता बनने की बजाय खुद को सत्ता के नजदीक ले जाने की कोशिश करते रहे। यदि वह ऐसा नहीं करते तो आज कांग्रेस में वह अपनी अलग पहचान रख सकते थे। कुलदीप बिश्नोई की इस हालत का तीसरा कारण यह माना जा रहा है कि उनकी बातों व विचार में स्पष्टता की कमी है। वह राजनेता की तरह दूर की नहीं सोचते। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें कांग्रेस छोड़ने की आखिर जरूरत ही क्या थी, और पार्टी छोड़कर उन्हें मिला ही क्या? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुलदीप को लगता था कि भाजपा में जाने के बाद उन्हें वह मान सम्मान मिलेगा जिसके वह हकदार है। लेकिन ऐसा सोचते वक्त वह भूल गए कि भाजपा एक विचार की पार्टी है, जहां राजनीति भी रणनीति के तहत होती है।
कुलदीप उनकी रणनीति में इतने फिट नहीं बैठ रहे कि उन्हें बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया जा सके। बहरहाल कुलदीप की स्थिति यह है कि अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद वह कुछ बोल भी नहीं सकते, इसलिए टिकट न मिलने पर उन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। यूं भी कांग्रेस में अब हिसार में उनका विकल्प लोकसभा में तो कम से कम तलाश ही लिया है। भाजपा के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह पर पार्टी दांव लगाने की तैयारी कर रही है। उन्हें कुलदीप बिश्नोई के सामने मजबूत नेता के तौर पर कांग्रेस स्थापित कर रही है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह राजनीति में अभी नए आए हैं, लेकिन वह हिसार में सक्रिय ज्यादा है। यदि कांग्रेस में उन्हें पूरी छूट मिलती है तो वह कुलदीप बिश्नोई को उनके घर में भी घेरने की कुव्वत रखते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो कुलदीप बिश्नोई के लिए राजनीति में खुद को दोबारा से स्थापित करना खासा मुश्किल भरा काम हो सकता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं, और सबने मिलके हमने क्या हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है, उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। जय हिंद।